नमस्कार दोस्तों, मैं हनी लूथरा आपका अपने चैनल मार्गोदय समाचार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज शहीद भगत सिंह सेवा दल और गांधी मंडेला फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है झंडेवाला मंदिर में। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर नीति शर्मा जी से, जो कि प्रीत विहार मंडल के मंत्री हैं भाजपा से। वास्तुशास्त्र में भी वो काफ़ी उनको रुचि है और काफ़ी अनुभव है, और साथ ही साथ समाज सेवा में भी वो बढ़ चढ़कर साथ देती हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आपके माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद मैम। मैम, जैसा आप देख रहे हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है शहीद भगत सिंह सेवा दल, और आप मिलके इस बार बढ़ चढ़ के आए हैं कैंप की तरफ। ये कैसा अनुभव रहा आपका शंटी जी के साथ मिलके, जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, उनके साथ मिलके आपने एक अच्छा समाज सेवा में काम किया? प्लीज़ उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी बिल्कुल, कोरोना त्रासदी से विश्व पिछले 1.5 साल से जूझ रहा है, और हमको ये समाचार मिलता रहता है, समाचार के माध्यम से भी और अपने सोर्सेज के माध्यम से भी, कि अस्पतालों में इस समय प्लाज्मा और ब्लड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जो अस्पताल पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि समाज को आगे बढ़ के एक दूसरे के लिए सेवाएं देनी चाहिए, क्योंकि आज हम इस जगह पर हैं, कल हम दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं, हम सेवा लेने वालों की जगह पर भी हो सकते हैं। तो देंगे तो लेने के पात्र बनेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरा बात, मानव जीवन है, मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सबके लिए सोचना, सबके लिए सेवाएं देना। और जितेंद्र सिंह शंटी जी के लिए मैं शायद जितने शब्दों का इस्तेमाल करूं उतने ही कम हैं उनकी प्रशंसा के लिए। उनको अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है। कोरोना त्रासदी में उन्होंने मृतक लोग, जो कोविड के पेशेंट्स हैं, जिनको अपने ही घर के परिजन हाथ लगाने से डर रहे थे, उनका उन्होंने दाह संस्कार किया है। तो एक दैवीय, मैं कहती हूँ, एक दैवीय गुण है, ईश्वरीय गुणों के साथ उन्होंने मानव जाति की जो सेवा करी है, ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ने के साथ काम करने से और प्रोत्साहन मिला है और हिम्मत हुई है। आज इस स्पेशल इवेंट में, ब्लड डोनेशन में, हमारे पास छोटे छोटे हमने बच्चे, युवा बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, उन्होंने यहाँ पे आके एक प्रेजेंटेशन दी है अवेयरनेस के लिए कि ब्लड डोनेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। एक माँ जीवन में एक बार अपने बच्चे को जन्म देती है, एक टाइम पर 2 बार दे देगी, लेकिन एक बार का आपका दिया हुआ रक्त कम से कम 4 जिंदगियाँ बचाता है। और ना केवल जीवन दान दे रहा है, लेकिन आपकी अपनी स्वास्थ्य भी रक्तदान से इम्प्रूव होती है। आपका रक्त शोधन होता है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, एंटी कैंसर एलिमेंट्स बनते हैं बॉडी में, कैंसर फाइटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ओबेसिटी कम होती है। तो इतने फ़ायदे आपको भी हैं रक्तदान देने से, जितने आप मरीज़ों को उनकी जीवन बचाने में आप सहयोग कर रहे हैं। और झंडेवाला मंदिर में आज माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। कोविड में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे रक्तदान किया है, और मैं समझती हूँ ऐसे कार्य में शंटी जी के साथ मैं और करना चाहूँगी। मानव सेवा में, लोक कल्याण की सेवा में हम जितनी सेवाएं दें उतनी कम है, और उसके लिए हम हमेशा प्रेरित रहते हैं और उत्साहित रहते हैं। मैम, जैसा कि हम जानते हैं, आप समाज सेवा में, क्योंकि भाजपा में प्रीत विहार मंडल से आप मंत्री भी हैं, और वास्तुशास्त्र में भी आपका बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसके अलावा उस अनुभव के बारे में भी अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप किस तरह से प्रीत विहार मंडल को आगे लेके जा रहे हैं, और साथ ही साथ वास्तुशास्त्र में भी आप थोड़ा सा हमें दर्शकों को बताएं कि आपका क्या प्रभाव है समाज सेवा की तरफ। देखिए, पहले मैं मंडल की बात करती हूँ, प्रीत विहार के, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करती हूँ। ये एक ऐसा संगठन है जो एक ध्येय के साथ काम करता है, वो है राष्ट्रहित। राष्ट्र को सबसे पहले रखते हुए मानव जाति के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारतवासियों के हित के लिए, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं, तो मेरे ख्याल से पूरी सेंचुरी में इससे ज़्यादा यशस्वी प्रधानमंत्री किसी देश को आशीर्वाद नहीं मिला जो हमारे देश को मिला है। और उनके कार्यकाल में हम इतनी भारत की तरक्की देख रहे हैं। आज आप देखिए, राम मंदिर हमारे पक्ष में आया है, धारा 370 सालों साल। तो बीजेपी ने हमेशा देश के हित के लिए काम किया है, और वही राष्ट्रहित की भावनाएं लेकर हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक ज्योतिष की बात है, ज्योतिष में लोगों को मंगल ग्रह से बहुत भय रहता है। हालांकि वो ऊर्जा का कारक है, वो आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो इट्स बिकॉज ऑफ मार्स, मंगल जो हमारा ग्रह है। लेकिन ये ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके रक्त का भी कारक है। तो कहीं भी आपकी कुंडली में मंगल दोष हो रहा हो, मंगल दोष का जो मेन
अगर आप सिम्टम्स देखें तो आप मांगलिक दोष बड़ा भय लोग क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से लोगों को शादियों में प्रॉब्लम आती हैं या अपनी उन्नति में प्रॉब्लम आती है, या एक करेज नहीं होता है, लोग डरपोक स्वभाव के होते हैं। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, ऐसी कोई मतलब आपको देखने को मिलेंगे जिनमें मंगल का दुष्प्रभाव देखा जाएगा। तो ज्योतिष में एक मंगल दोष का निवारण के लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि रक्त का कारक है। आप रक्त को जब डोनेट करते हो, आप उससे लोगों के जीवन को बचाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसके पॉजिटिव ट्रेट्स भी मिलते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपको फिज़िकल आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा हर शास्त्र हमारे कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। हम जितने अच्छे कर्म करते हैं उतना ही हमें ग्रहों के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। तो वास्तविकता में ज्योतिषी का काम जो है वो समाज को सही दिशा दिखाना है। अगर आपको ये भी नहीं मानना कि मंगल ग्रह, लेकिन आप समाज को तो सही दिशा दिखा रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्यों का फल अच्छा ही होता है। रक्तदान करेंगे, जीवन दान करेंगे तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपके जीवन का संरक्षण करेगा। कर्म का सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे अगर आप काम करेंगे तो आपका जीवन कल्याणमयी होगा। आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया आज समाज को, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही समाज के प्रति और जितेंद्र सिंह शंटी जी की ऑर्गेनाइजेशन शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ मिलके बढ़ चढ़ के ऐसे ही काम करेंगे। इसी के साथ आपका धन्यवाद आपका भी, आपने इस वीडियो को देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।